हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर बिजनेस। आज हम बात करेंगे एक अनोखी बिजनेस जर्नी के बारे में। हम बात कर रहे हैं ओयो के को फाउंडर रितेश अग्रवाल जी की, जिन्होंने केवल 18 साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत की थी। तो चलिए जानते हैं उन्होंने शुरुआत कैसे की थी। रितेश ने अपने बिजनेस को इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना, मलेशिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अमीरात, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, इन सारे शहरों में भी उनकी कंपनी छाई हुई है। दोस्तों, इन देशों के 500 से अधिक शहरों में 4,50,000 से भी ज्यादा रूम्स ओयो के हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट ने ऐसी कंपनी खड़ी की। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा के छोटे से गांव में रितेश का जन्म हुआ। रितेश ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने ही शहर के स्कूल और कॉलेज में की। रितेश 12वीं के बाद IIT एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोटा आ गया। रितेश कोटा आने के बाद पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ घूमने भी चला जाता था। रितेश को अलग अलग स्टार्टअप और बिजनेस को पढ़ने का काफी शौक था। रितेश को बिजनेस सेमिनार और कैंप में जाना बहुत अच्छा लगता था। इस वजह से वो अलग अलग शहरों में चला जाता था। इस वजह से उसको पैसे बचाने पड़ते थे। रितेश को कई बार होटल ढूंढकर उसी में रहना पड़ता था। इसी दौरान रितेश के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आई। रितेश कई बिजनेस स्टार्टअप रिसर्च कर चुका था। उसने एयरबीएनबी, दरअसल ये एक कंपनी है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर करने वाली कंपनी है। फिर 2012 में रितेश ने अपने पहले स्टार्टअप ऑरवेल स्टेज की शुरुआत की। इसका मेन मोटिव था कम दामों में अच्छे रूम्स अवेलेबल करवाना। रितेश को इस बिजनेस की नॉलेज पहले से थी। उसे पता था कैसे फंडिंग इकट्ठा करनी है और कैसे काम करना है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे स्टार्टअप पे रिसर्च कर चुका था। बिजनेस की शुरुआत में रितेश को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। रितेश ने आगे चलकर अपनी कंपनी का नाम बदलकर ओयो रखा। अब कम दामों के साथ साथ ओयो अच्छी सुविधा भी देने लगा था। इन सब सुविधाओं की वजह से रितेश की कंपनी जल्द ही देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई। आगे चलकर बहुत सारे लोगों ने ओयो में इन्वेस्ट किया। आगे चलकर रितेश ने अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपांड किया। इसके बाद रितेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रितेश को अपने बिजनेस में बहुत से कठिन प्रसंगों का सामना करना पड़ा, फिर भी रितेश ने हार नहीं मानी। रितेश को पहले से ही बिजनेस करना था। बाद में ओयो के कंपटीशन में बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन रितेश समय के साथ अपने बिजनेस में बदलाव करता गया। रितेश ने नई चीजें सीखना कभी बंद नहीं किया। वो हमेशा अपने बिजनेस में नई आइडियाज लेके आता था। इसी मेहनत के चलते रितेश ने अपना करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। रितेश ने बहुत ही कम उम्र में बिजनेस की शुरुआत की थी। रितेश कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं और रितेश यंग जनरेशन को हमेशा बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। रितेश कम उम्र में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। दोस्तों, आपको ये बिजनेस जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।